माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हम कुछ सवाल पढ़े थे, जो कुछ सवाल शेष रह गया था। आज हम वह सवाल पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है जो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी हमें वह संख्या बताना है जो 16, 18 और 25 से पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, इस तरह का सवाल करने के लिए आपको लसाअ लेना पड़ेगा। जब आपके लिए छोटी से छोटी कहे तो आप लसाअ लेंगे, और बड़ी से बड़ी कहे तो मैं से लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका हम लसाअ लेंगे। लिखेंगे 16, 18, 45 का लसाअ। 16, 18 एवं 45 का हम लोग लसाअ निकालेंगे। लसाअ निकालना आपको पता है, गुणनखंड भी से आप निकाल लें। इस तरह से आप 2 से भाग देंगे 16 में तो कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी और सब 2 से कट जाएगा 16, बाकी अन्य संख्याएं नहीं कटेंगी। तो जो संख्याएं कटती हैं उनको काटते जाइए, जो नहीं कटती हैं उसको आप छोड़ते जाएंगे। 2 8 16, 2 9 18, 45 नहीं कट रहा है तो इसको अभी रहने दें आप। फिर 2 से काट दें, 2 चौके 8 हो गया, फिर 9 नहीं कटेगा, फिर 45 उतार लें। फिर 2 दूनी 4 हो गया, 9 नहीं कट रहा है, फिर 45 को उतार दें। यानी जो संख्याएं नहीं कटेंगी उसको आप उतारते जाएंगे। जो संख्याएं 2 करने 2, यहाँ 9 उतर जाएगा, यहाँ 45। अब देखें, 3 से कट जाएगा 45, 3 करने तो कट जाएगा, 3 के 9, 3 15 यहाँ में 45। फिर 3 काटें, 3 एक करने 3, 3 पचे 15, लास्ट में 5 बचा, 5 5 से कट जाएगा, 5 यहाँ 5 करने 5। यानी पूरी प्रक्रिया गुणनखंड की हो गई है। अब जो आया है, अब देखें, जिससे आप भाग दिए हैं वही आपका लसाअ होगा। तो लसाअ आपका जो आ जाएगा, लिख लें आप। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो इसको लिख लें। 2 4 बार आया, 3 2 बार आया है, 1 5 बार आया है। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पचे अगर करें तो 16 पचे 80, 80 मतलब 8। अब यहाँ 3 त्रिक्का 9, तो 8 9 72 हो जाएगा, यानी 72। और जो 80 वाला 0 बचा था यहाँ हो जाएगा 720 हो जाएगा। लसाअ निकालेंगे तो लसाअ 720 हो गया। अब क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृत बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। अब क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे 720 लसाअ आ गया, लेकिन अगर हम इन संख्याओं का जोड़ा बनाएं, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पूर्ण वर्ग वह संख्या होता है जिसका पूरा पेयर यानी जोड़ा बन जाए, जिसके गुणनखंडों का। तो जोड़ा जब बनाएंगे तो इस संख्या का जोड़ा बन गया, इस संख्या का जोड़ा बन गया, इस संख्या का जोड़ा बन गया, और इस संख्या का जोड़ा नहीं बना है। अगर इस 5 का भी जोड़ा बन जाता तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो जो संख्या अधूरी है, जिसका जोड़ा नहीं बना है, उसी में हम क्या करेंगे, हम गुणा करा लेंगे। तो हम 720 आया है, इसी में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करा लेंगे। इसी में आप 5 से गुणा करा लीजिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बना है। 5 से गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 2 10, 5 7 35, 1 36, तो 3600 आया। 5 से अगर गुणा कराए 7 लसाअ में तो आपका 3600 आया। अब यही 3600 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यह 3600 पूर्ण वर्ग है। कैसे पता चलेगा यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो हो जाएगा, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। आप कह सकते हैं ये 60 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये कह सकते हैं 60 का ये वर्ग है। तो यही 3600 जो आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3600 छोटी से भी छोटी संख्या है, जो 16, 18, 45 से भाग देने पर विभाजित हो जाएगी। 16 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 18 से भाग देंगे 3600 तब भी कट जाएगा, 45 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, और
यही आपका जो आएगा यही छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाएगी और 16, 18, 45 से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाएगी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग अगला सवाल लिखेंगे। 12वां है, लिखा है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। यानी कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल आते हैं और कितने टोकरी फूल चढ़ाया है, 8 टोकरी फूल चढ़ाया है। ये तो बात क्लियर हो गया। फिर कह रहा है एक व्यक्ति किसी नगर में प्रत्येक मंदिर, यानी नगर है उस नगर में जितने भी मंदिर हैं उतने ही वो फूल चढ़ाता है। यानी उस नगर में जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाता है। मान लीजिए हम कह दें कि 10 मंदिर है तो 10 मंदिर में 10 फूल चढ़ाएगा, यानी हर मंदिर में एक एक फूल चढ़ाएगा। तो कुल टोटल उसके पास एक टोकरी में 1250 फूल हैं आते हैं और 8 टोकरी वो फूल चढ़ाया है। तो लिख सकते हैं आप हल करके, लिखेंगे एक टोकरी में फूलों की संख्या आपका हो जाएगा कितना, एक टोकरी में फूलों की संख्या। तो एक टोकरी में आपका हो जाएगा फूलों की जो संख्या होगी आपकी दी है, फूलों की संख्या कितना दिया, 1250। यानी एक टोकरी में 1250 फूल हैं। अब कह रहा है कितना फूल चढ़ा रहा है, कितना टोकरी, 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि हो जाएगा इसलिए आप कहते हैं 8 टोकरी में फूलों की संख्या। जब एक टोकरी में फूलों की संख्या 1250 है इसलिए 8 टोकरी में आपका हो जाएगा 8 गुणे 1250। तो आज एक गुणा कराएंगे, 8 सुना 0, 8 पचे 40 के 0, हासिल है 4, 8 दूनी 16, 4 20, 8 कन्ने 8 2 10। यानी 10,000 फूल हैं आएंगे 8 टोकरी में। एक टोकरी में 1250 फूल, 8 टोकरी चढ़ाए उसने फूल तो 10,000 फूल। अब कह रहा है उतने जितने, जब आपसे पूछा जाए उतना और जितना, यानी उतने फूल जितने मंदिर या नगर, तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले उतना जितना एक, तो क्या करें, इस कंडीशन में आप वर्गमूल निकाल लेंगे, आपका आंसर सही जाएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि उतने फूल हैं जितने, उतने फूल चढ़ाएंगे जितना मंदिर है। तो उतना जितना की बात जब कहे तो उस कंडीशन में आप वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल में किसी संख्या में अगर उसी संख्या से गुणा कराएंगे तो वर्ग निकल जाता है। तो 10,000 क्या हो गया, आपका फूल हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। लिखेंगे मान लीजिए आप लोग, माना उस नगर में यक्ष मंदिर हैं, में यक्ष मंदिर हैं, माना उस नगर में यक्ष मंदिर हैं। फिर कह रहा है उतने मंदिर जितने फूल, यानी एक व्यक्ति किसी नगर में प्रत्येक मंदिर उतने फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर हैं। यानी मंदिर और फूलों की जो संख्या है वो एकदम बराबर है, जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाता है। तो मान लीजिए यक्ष मंदिर है तो यक्ष फूल भी चढ़ाएगा आपके प्रश्नानुसार, आप देख सकते हैं प्रश्नानुसार तो वही होगा, जितने फूल जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ा रहा है। तो हम क्या मान लिए, यक्ष मंदिर हैं, क्योंकि आपसे मंदिर पूछा जा रहा है। यक्ष मंदिर हैं तो यक्ष फूलों की संख्या भी हो जाएगी। अब फूलों की संख्या टोटल कितनी आपकी हो जाएगी, आपका दिया है 10,000 फूल हो गया 8 टोकरी में। यक्ष का यक्ष में गुणा कराएंगे, यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, 10,000 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ स्क्वायर जब हट जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल बन जाएगा। तो यहाँ से यक्ष जब स्क्वायर हटेगा यहाँ तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल बन जाएगा, करंडी लग जाएगा। आप जानते हैं कि 10,000 किसका वर्गमूल हो, 10,000 का वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक्स बराबर जो होगा यहाँ इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े में से हम 1 0 ले लिए, इस जोड़े में से 1 0 ले लिए, यहाँ 1 हो गया, यानी एक्स बराबर आ गया 100। एक यहाँ देख सकते हैं एक्स बराबर आपका आ जाएगा 100। अब 100 क्या हो गया, क्या माने हैं आप, मंदिर, एक्स को क्या माने हैं, मंदिर, अतः मंदिर की जो संख्या होगी वो 100 होगी, लिख सकते हैं।
आगे बढ़ा लें। अतः मंदिरों की संख्या 100 है। यही आपका आंसर होगा। 100 मंदिर होंगे और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ा रहा है जितने मंदिर हैं, तो 100 मंदिर हैं तो 100 फूल भी चढ़ेगा, और 100 से 100 में गुणा कराएंगे तो 10,000 आएगा, जो 10,000 फूल के आपके बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप इसी तरह लगाएंगे, जब उतना जितना की बात कहे तो आप डायरेक्टली वर्गमूल निकाल सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक टोकरी में फूलों की संख्या 1250, 8 टोकरी में आपका गुणा कराएंगे तो 10,000 होगा। इसी 10,000 का आप डायरेक्टली वर्गमूल निकाल लेते, ये 10,000 का वर्गमूल निकालते तो मंदिरों की संख्या हो जाती। यहाँ से आप डायरेक्टली उसको लिख सकते थे, उसको अंडर रूट कर लेते, मंदिरों की संख्या लिख देते। जैसे यहाँ लिखे हैं कि मानव नगर में मंदिरों की संख्या, मानना नहीं पड़ेगा, लिख देंगे अतः मंदिरों की संख्या अंडर रूट 10,000। अब 10,000 का जब वर्गमूल निकालते तो यहाँ से जोड़ा बन जाता, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका एक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका मंदिर हो जाता है यहाँ। तो इस डायरेक्ट तरीका से भी आप लगा सकते हैं। अगला सवाल देखें, 13वां है। लिखा है 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो बहुत आसान यह भी है, यहाँ पे देख सकते हैं उतने और जितने। जब भी उतने जितने की बात किया जाए क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट ही वर्गमूल निकालें, लेकिन यहाँ पे लिखा है 15 अगस्त, ये तो आपका तारीख हो जाएगा और कक्षा 6 आपकी क्लास हो जाएगा, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको जो दी गई संख्या है वो दिया है कुल 1.6 किलोग्राम, यानी छात्राओं को बांटना है उतने ग्राम मिठाई जितने उस क्लास में यानी कक्षा में छात्राएं हैं, उतने ही बांटना है। तो 1.6 किलोग्राम क्या है, मिठाई है। तो आप लिख सकते हैं मिठाई की जो मात्रा है आपकी, यहाँ से देखें, यहाँ कर दें, जो मिठाई की मात्रा है आपकी कितने, एक कुल इतनी मिठाई हैं, लिखेंगे कुल मिठाई कितना है आपका 1.6 किलोग्राम, 1.6 किलोग्राम है। तो आपको किलोग्राम से किस में बदल देना है, ग्राम में, क्योंकि अभी आपको उत्तर बताना है डेकाग्राम में। ठीक, तो इस ग्राम में जब बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, आपको पता है, आप लिख भी सकते हैं, चूँकि 1 केजी बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम। आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1.6 किलोग्राम है, तो आपका हो जाएगा 1000 से गुणा कराएंगे तो आपका ये 0 से दशमलव कट जाएगा, 16 में 100 से गुणा कराएंगे 1600 ग्राम आ जाएगा मिठाई। 1600 ग्राम ये क्या हो गया, मिठाई हो गया। अब इस कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। जो छात्राओं की संख्या निकालना है तो छात्राओं की संख्या मान लें आप, माना छात्राओं की संख्या क्या है, x है, माना छात्राओं की संख्या बराबर x। जितने छात्राएं हैं उतने ही मिठाइयाँ भी बांटनी हैं, यानी प्रत्येक छात्रा को एक एक मिठाई मिल सके, यानी जितनी छात्राएं होंगी उतनी ही मिठाइयाँ बांटनी हैं। तो x छात्राएं हैं तो x मिठाइयाँ बांटनी पड़ेंगी, तो क्या करेंगे, x गुणे x कराएंगे, और टोटल कितना मिठाई है आपका 1600 ग्राम। फिर उसी तरह x का गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1600 ग्राम हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ इस तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1600 करने में हो जाएगा। ठीक, यहाँ 16 का हम जोड़ा बनाएंगे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो 1 बराबर होगा 16 का वर्गमूल 4 होता है, 00 का वर्गमूल 1 होता है। ये 40 ग्राम हो गया। क्या हो गया आपको, ये 40 छात्राएं हो गई, छात्राओं की संख्या निकल गई x, 40 छात्राएं, यहाँ से 40 छात्राएं हो गई। फिर कह रहे हैं जब 40 छात्राएं हो जाएंगी तो 40 ग्राम मिठाई भी होगी, क्योंकि उतने ही ग्राम मिठाई देना है जितने छात्राएं हैं। तो 40 छात्राएं हैं, यहाँ देखें छात्राओं की भी संख्या x माने हैं आप, और मिठाई की भी संख्या आपको x माने हैं। तो 40 छात्राएं हैं
तो मिठाइयाँ भी 40 हो जाएंगी। अतः मिठाई की जो संख्या है, मिठाई की जो मात्राएं होंगी वो कितनी होगी आपका 40 ग्राम। कितना होगा 40 ग्राम, क्योंकि सबको ग्राम में बदल दिए। छात्राएं भी 40 हो जाएंगी और 40 ग्राम मिठाई भी आएगा, यानी हर छात्रा को एक उतना ही ग्राम मिठाई मिलेगी। 40 छात्राएं हैं तो 40 ग्राम मिठाई मिलेगी। लेकिन क्या रहा है, उसको डेका ग्राम में बदलना है। तो आप जानते हैं कि डेका माना है तो 10 ग्राम, 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम। तो 40 ग्राम मिठाई को डेका में बदलेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आगे इस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, लिखेंगे 1 डेका ग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। कितना ग्राम होता है 10 ग्राम। 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम, तो 40 ग्राम दिया है, इसलिए आपका जो 40 ग्राम होगा मिठाई, 40 में 10 से भाग देंगे, गुणा नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं गुणा कराएंगे क्योंकि डेका ग्राम माने 10 ग्राम होता है, 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम। लेकिन यहाँ ग्राम दे दिया है, ग्राम से डेका ग्राम में जाएंगे तो हम 10 से गुणा नहीं कराएंगे बल्कि भाग देंगे। 10 से 40 में भाग देंगे तो आएगा 4। क्या आएगा 4। ये 4 क्या हो जाएगा डेका ग्राम, 4 डेका ग्राम, यानी 4 डेका ग्राम मिठाई मिलेगी। यानी लिखा है प्रत्येक छात्रा को कुल कितने डेका ग्राम मिठाई मिलेगी, तो प्रत्येक छात्रा को 4 डेका ग्राम मिठाई मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। वैसे भी देखें डायरेक्ट विधि से आप लगा सकते थे। 1.6 किलोग्राम मिठाई था, उसको किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे तो 1600 ग्राम आ गया है। 1600 ग्राम 1600 ग्राम मिठाई है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 40 ग्राम। इसका जोड़ा बन गया, इसका 16 का वर्गमूल 4, 00 का वर्गमूल 10। ये 40 ग्राम आपका मिठाई हो गया। अब इसको 40 ग्राम को डेका ग्राम में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे तो 4 डेका ग्राम मिठाई हो जाएगा। 4 डेका ग्राम जो है वो मिठाई हो जाएगा। अब संख्या बताने, लड़कियों की संख्या, छात्राओं की संख्या, तो जो वर्गमूल आया है वही छात्राओं की संख्या भी हो जाएगा। 40 आया था तो 40 छात्राओं की संख्या भी हो जाएगी, 40 ग्राम मिठाई भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं कि जितने मिठाइयों की संख्या उतने ही छात्र हैं। तो उतना जितने के लिए आप क्या करेंगे, आप वर्गमूल निकाल लेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, वह छोटी से छोटी, इसको काट दिया जाए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 जीरो में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इस तरह के सवाल को आप लोग लगा चुके हैं। जब छोटी से छोटी कहे या बड़ी से बड़ी तो क्या करेंगे, हम भाग विषय वर्गमूल निकालेंगे। क्यों भाग विषय वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि आपको कह रहा है घटाने पर, क्या कह रहा है, जब घटाने पर और जोड़ने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए तो दी गई संख्याओं का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन जब यही आपसे कहा जाए कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो दी गई संख्याओं का जो वर्गमूल निकालेंगे उसको गुणनखंड विधि से लगाएंगे। लेकिन यहाँ जोड़ने घटाने के लिए कहे तो आप भाग विधि से, यहाँ हम लिख दे रहे हैं गुणा, आप भूल जाते हैं ज़्यादातर, गुणा भाग और जोड़ घटाना। जब आपसे गुणा करने के लिए कहे, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग देने पे भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से लगाएंगे। किस विधि से लगाएंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, और जिसका जोड़ा नहीं आएगा वही उत्तर हुआ। जब जोड़ने घटाने पे आपके पास संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए तो उस कंडीशन में आप भाग विधि से लगाएंगे, भाग विधि से वर्गमूल। तो इस कंडीशन में आप वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन आप विधि जो होगी वो अलग अलग होगी। यहाँ जोड़ने घटाने में जो संख्या शेषफल आएगी वही जोड़ेंगे घटा लेंगे, और यहाँ पे गुणनखंड विधि में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वहाँ उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो 16 16 6, तो क्या करेंगे आप इसी 16 जीरो का आपका 16 6 नहीं 0 है, इसका क्या करेंगे आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आप जोड़ा बनाते हैं पीछे से। यहाँ 1 बच रहा है तो किसका वर्ग 1 होता है, 1 से ज़्यादा 1, 1 का वर्ग, 1 या करने 1 काट दें
एक एक कट गया, एक से एक जितना भाग देते हैं उतना जोड़ते हैं, आपको पता है यहाँ दे दें। फिर आपका डबल दूसरा जोड़ा उतर जाएगा 61 है। यहाँ आप कितना लेंगे, यहाँ अगर 3 ले लें तो 23 हो जाएगा, 23 से 69 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, कम वाला लेंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो। 2 लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा आपका। घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 4 गया 1 हो गया। इधर से इस पर 17 आया, 2 से भाग दिए, 2 जोड़ लेंगे, 22 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ। फिर क्या करेंगे, अगला जोड़ा जो हमारे बचा है उसको हम लोग उतार लेंगे इसी तरह। अगला जोड़ा है 60 वाला, इसको उतार लें। अब यहाँ देखो कितनी बार जाएगा, इसको चेक कर लें। यहाँ पे कोई संख्या मान लें, यहाँ 2 अंक कवर कर लें, यहाँ 2 अंक कवर करेंगे। 2 से भाग देना 17 में तो 2 8 16, कितनी बार जाएगा 2 8 16, 8 बार चेक करके रख के चेक कर लें। 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 6 38, हासिल आया 3, 8 दूनी 16, 3 वरना ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार चेक कर लें। 7 7 49 के 9 हासिल आया 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 यहाँ से लाए 3, 7 दूनी 14, 3 17, यानी 7 बार जाएगा ये। तो 7 यहाँ भी लिखें तो 7 7 49 के आपका 9 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 4 32 के 2 यहाँ से लाए 3, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा। अब घटा लें। घटाने पे जो शेषफल आएगा, यहाँ से घटाने पर शेषफल, तो क्या करेंगे, शेषफल को आप लिखेंगे 10 में से 9 गया आपका 1 हो जाएगा, और 5 में से आपका 2 गया 3 हो जाएगा, 1 कट जाएगा 17 17, यही 31 शेषफल आया। घटाने पे शेषफल 31 आया। यहाँ शेष है, इसी शेषफल को हम इसी संख्या में से हम घटा दें तो वह जो संख्या आएगी पूर्ण वर्ग होगा हो जाएगी, क्योंकि जो 31 शेषफल आ रहा है यह संख्या उसमें से बढ़ रही है। अगर यह संख्या 31 ज़्यादा ना होती तो संख्या ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो दी गई जो संख्या थी उसमें से कह रहा है घटाने पर, तो दी गई संख्या क्या थी, 16 16 0, 16 16 0 दी गई संख्या थी। इतना शेषफल आ गया तो शेषफल को क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि घटाने पे कह रहा है। घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 1 गया आपका 9 हो जाएगा, 5 में से 3 गया आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 161 हो जाएगा। यही आपकी छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। तो आपका जो आंसर होगा कि आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 16 16 0 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या घटाए हैं आप 31 घटाए हैं, तो वही 31 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अतः 31 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 31 अगर इस संख्या में से हम घटा दें तो हमारा जो है संख्या वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग यही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 31 हो जाएगा। जो शेषफल आता है वही आपका आंसर हो जाता है। 15वां सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह होगा कि घटाने पर जो शेषफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए, जोड़ने पे योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, जोड़ने घटाने के लिए आपको वही बताया गया है कि जो दी गई संख्या होगा इसका भाग से वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने पे जो शेषफल आएगा वही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। अगर वही शेषफल हम 594 में जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसी आधार पर आप इसको कर लेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, लिखा है एक वर्गाकार है बाग को स्वच्छ निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर यानी हर वर्ग मीटर पर आपको 2 रुपया 25 पैसा मासिक व्यय महीने का खर्च आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो, यानी टोटल बाग पे आपको 3600 मिल रहा है, यानी टोटल जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ ये बाग है, ये वर्गाकार आपका बाग है। इस 1 वर्ग मीटर पर 1 वर्ग मीटर नहीं कहीं होगा, 1 मीटर लंबाई हो 1 मीटर चौड़ाई हो, इसके खर्च के लिए आपको मिल रहा है 2.25 रुपया मासिक, यानी महीने का खर्च हो रहा है, महीने का इतना मिल रहा है। और क्या कह रहा है, यदि बाग के रखरखाव के लिए, इस बाग के रखरखाव के लिए, ये बाग है आपका, बाग के पूरे बाग के रखरखाव के लिए अभी तो आपको 1 वर्ग मीटर के लिए इतना आया था, लेकिन अब पूरे बाग के रखरखाव के लिए आपको जो महीने का खर्च है पूरे के लिए आपका है 3600 रुपया। 3600 रुपया पूरे बाग के लिए पूरा खर्चा आ रहा है। तो फिर क्या कह रहा है, बाग की लंबाई याद कीजिए। तो वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे पहले, लेकिन पहले हम देख लें कि टोटल कितना आ रहा है, यानी महीने का खर्च आ रहा है प्रति वर्ग के लिए और टोटल यहाँ आ रहा है इसके लिए। तो आपको लिख सकते हैं इसको 1
मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ रखने का व्यय, बाग को स्वच्छ रखने का जो खर्च आ रहा है, रखने का व्यय, व्यय माने तो होता है खर्च, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आ रहा है 2.2 है, इसको 2 बनाएं 5, 2.25 रुपये 1 वर्ग मीटर के लिए। अब पूरे बाग को स्वच्छ रखने के लिए, पूरे बाग को स्वच्छ रखने के लिए क्या है, आप कह सकते हैं पूरे बाग को स्वच्छ रखने का व्यय, रखने का जो व्यय है, ये तो 1 वर्ग मीटर के लिए था। अब पूरे बाग के खर्च स्वच्छ रखने का जो खर्च है 3600 रुपया है। आप क्या करेंगे, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पूरी चीज़ें मिल जाएंगी हमें कि टोटल कितना हो रहा है। लिखेंगे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको लंबाई बताना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार जो बाग का क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल क्या होगा, आपका जो पूरे बाग का खर्च है, जो पूरे बाग का खर्च है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, इसका जब हम अनुपात कर देंगे तो जो आएगा वही बाग का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3600 रुपया पूरे बाग का खर्च था और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना था 2.25 रुपया। आप इसको जब काटेंगे तो इसको इस तरह से, इसमें देखें 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 100 से गुणा करा दें तो 100 से ऊपर भी गुणा हो जाएगा। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, लिख लें 3600, ये 2 जीरो हटाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो आप ऊपर बढ़ा लीजिए, अब यहाँ दशमलव आपका ख़त्म हो जाएगा 225। आप क्या करें, इसको काट देंगे, काटेंगे तो आप काट सकते हैं 5 से भी काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन चले 5 से भी काट दें क्योंकि छोटी संख्या है, आपको भी समझ में आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 बचा 5 पचे 25, फिर काटें 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 3 जीरो आ जाएगा। फिर काट दें 5 से, 5 नवा 45, फिर काट देंगे 5 एक नहीं 5, 2 बचा, 5 2 चौके 20, 2 बचेगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, 000 मिल जाएगा। अब 9 से कट जाएगा तो यहाँ देखें 4 4 8 1 9 और 9 इसका योगफल 9 है तो 9 से कट जाएगा। 9 से काटेंगे, यहाँ पे हम यहाँ काट दे रहे हैं, यहाँ हम तो आ जाएगा 9 कन्ने 9 बचा 5, 9 छक 54, यानी यहाँ 00, यानी 1600 बार में वो पूरी तरह से कट गया। तो आ जाएगा आपका 1600। और क्या है, क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में। मीटर क्षेत्रफल जब भी आएगा, भले यहाँ रुपये से कट जाएगा, क्षेत्रफल जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक है मीटर स्क्वायर होता है। तो 1600 मीटर स्क्वायर आ गया ये। अब हमें पूछा है बाग की लंबाई, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मान लेंगे, आप मान भी सकते हैं, माना बाग की लंबाई x है, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणी भुजा, तो यहाँ इस तरह से भी मान सकते हैं। आपसे पूछे बाग की लंबाई तो लिख सकते हैं, माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई x मीटर है। तो आपका क्षेत्रफल दिया है तो इसलिए लिख सकते हैं बाग वर्गाकार, लिख सकते हैं इस तरह, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 1600 मीटर स्क्वायर। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली भी विधि बताएंगे आपको। बाग का क्षेत्रफल दिया है 1600 मीटर स्क्वायर, और बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणी भुजा, क्या होता है, भुजा गुणी भुजा। तो लंबाई आपकी x मीटर हो गई, तो चौड़ाई भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि भुजा गुणे भुजा क्षेत्रफल होता है। जो भुजा हो गई लंबाई x, तो चौड़ाई भी उतनी ही हो जाएगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 1600 हो जाएगा। x का x स्क्वायर x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600। स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका जोड़ा बनाएंगे, 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40, तो x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ 16 का वर्गमूल 4, 00 का वर्गमूल 0, तो 40 मीटर हो गया। ये क्या हो गया, x 40 मीटर। x को क्या माने, लंबाई, अतः जो लंबाई आएगी वो आपकी हो जाएगी 40 मीटर।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्टली भी है, जैसे यहाँ पे 1600 मीटर स्क्वायर आया था आपका क्षेत्रफल, आपसे लंबाई पूछा जा रहा है, तो 1600 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इसका 40 हो जाएगा। यही 40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई जो चौड़ाई होती है वो सब बराबर होती है वर्ग में, इसलिए हम लंबाई चौड़ाई दोनों को क्या कर दिए, एक ही बराबर करके गुणा करा दिए, क्योंकि क्षेत्रफल दिया था और क्षेत्रफल जानते हैं भुजा गुणे भुजा होता है। तो इस आधार पे आप लगा सकते हैं। 40 मीटर जो आएगा वो आपकी बाग की लंबाई भी हो जाएगी, वही आपकी चौड़ाई, यानी प्रत्येक भुजा सब हो जाएगी बराबर। तो ये 40 मीटर हो जाएगी, अभी 40 मीटर है, यह भी 40 हो जाएगा मीटर, यह भी 40 मीटर, ये आपसे पूछा जाए। तो इस तरह के सवाल को आप इससे आप लगाएंगे। देखते हैं इस अध्याय का अंतिम सवाल 17वां। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, यह चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वर्गमूल तो पढ़ चुके, इसके बाद घनमूल का आपका है बारी, इसके बाद हम लोग घनमूल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आज स्वतंत्रता दिवस भी है, आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस का क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, जो कि आपके इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। देखें, बहुत बढ़िया बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम स्वतंत्रता दिवस का सवाल लगाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने कुल आपके हैं क्यारियाँ थीं, यानी जितने क्यारियाँ थीं उतने ही वृक्ष लगाए गए। यानी हम कह दें, अगर यहाँ पे हम मान लें 5 क्यारी बना दिए हैं, 5 क्यारी यहाँ या 4 क्यारी जो भी है, तो जितने क्यारी हैं उतने ही उसमें हमें वृक्ष लगाने हैं, यानी उतने जितने। जब आपसे पूछा जाए उतना और जितना, उतना और जितना की बात जब भी किया जाए तो आप वर्गमूल निकाल लें, वर्गमूल में ही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 289 वृक्ष लगाए गए टोटल, तो 289 वृक्ष टोटल लगाए गए, तो कितनी उसमें क्यारियाँ बनी और कितने उस क्यारी में फूल लगे यानी वृक्ष लगे। तो क्या करेंगे, हम 289 का वर्गमूल निकालेंगे। तो आपसे पूछा है कितनी क्यारियाँ हैं, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, माना इसको मान सकते हैं, माना प्रत्येक क्यारी में x वृक्ष लगाए गए। यानी x वृक्ष लगाए गए, यानी प्रत्येक क्यारी में ही वृक्ष लगाए गए हैं, और वृक्षों की जो टोटल संख्या है आपकी 289 है। तो प्रश्नानुसार जो आपका हो जाएगा, x वृक्ष लगाए गए और जितने वृक्ष हैं उतने ही क्यारियाँ होंगी, तो x वृक्ष है तो x क्यारियाँ हो जाएंगी, और टोटल जो वृक्ष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 289 वृक्ष दिए हैं। x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 289, स्क्वायर जहाँ हटेगा यहाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा। और जानते हैं तो 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा, आप लगा सकते हैं, x बराबर आ जाएगा 17। 17 क्या आया, आप क्या माने हैं x को, वृक्ष, 17 वृक्ष। अतः प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगेंगे, यानी जो वृक्ष आएंगे वो 17 आएंगे, और 17 वृक्ष होंगे तो 17 क्यारियां भी बनेंगी। अतः प्रत्येक क्यारी में, इसको क्या बने, क्यारी में वृक्षों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 17 आपका आंसर होगा। 17 क्यारियाँ बनेंगी, उसमें एक क्यारी में एक एक वृक्ष लगेंगे, तो 17 वृक्ष हो जाएंगे, 17 क्यारियाँ हो जाएंगी, 17 से 17 में गुणा कराएंगे तो आपका 289 हो जाएगा। आप इस तरह भी लगा सकते हैं डायरेक्ट भी। अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्ष कितने लगाएंगे, तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की जो संख्या हो जाएगी आपका 289, इसको वर्गमूल कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, जो आएगा वर्गमूल वही वृक्षों की संख्या हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी प्रश्न में समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, उसका समाधान किया जाएगा। अब हम लोग
अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का सवाल हम लोग लगाए। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।